आगे बढ़ाते हुए आज हमने परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का चैप्टर लेके आया। अब जैसा कि आप लोग सभी लोग इंटर या क्लास 9 बेसिक क्लासेस में आपने परम्यूटेशन की डेफिनेशन, परम्यूटेशन होता क्या है, परम्यूटेशंस के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों को हम बेसिक क्लास में ही अपने पढ़ लेते हैं। वही सारी चीज़ यहाँ भी अप्लाई होती है, कंपटीशन लेवल में भी वही सारी चीज़ें अप्लाई होती हैं जो हम 11th में, हाई स्कूल में या इन सभी सारी जगहों पे पढ़ते हैं। तो जैसा हमारे टॉपिक का नाम है परम्यूटेशन और हिंदी में इसको क्रमचय बोलते हैं, मतलब कोई भी नंबर एक सीरीज में रहे, एक क्रम में रहे, वो क्रमचय होता है। इसका मतलब क्या होता है कि मल्टीपल नंबर्स को लेके एक आप अलग अलग वेराइटीज़ की सीरीज को मेंटेन कर लें, वही होता है परम्यूटेशन। ठीक है। अब जैसे डिफिनेशन में कह रहा था, परम्यूटेशन इज ए अरेंजमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन डिफिनिट ऑर्डर। क्या है? इन अ डिफिनिट ऑर्डर। ठीक है। किसी एक डिफिनिट ऑर्डर में, किसी के एक लीनियर क्रम में, किसी एक लीनियर फॉर्म में हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दें, हम ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दें, वो हमारा होता है परम्यूटेशन, या हिंदी में क्रमचय बोलते हैं इसको। जैसा कि डिफिनेशन में हमने लिखा, ऑब्जेक्ट अरेंज इन लीनियर ऑर्डर। एक लीनियर वे में ऑब्जेक्ट अरेंज होंगे। ये प्रोसेस जो अरेंजमेंट की ये प्रोसेस होती है, ये हमारी कहलाती है परम्यूटेशन या क्रमचय। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं मेरे भाई कि जैसे एग्जाम्पल हमने क्वेश्चन लिया, सेट ए इक्वल टू 1 और 6। क्या लिया? 1 और 6। तो इसको हम टू वे में अरेंज कर सकते हैं, या तो 1 6 लिखें या तो 6 और 1 लिख लें। क्या लिख लें? 6 और 1। इस तरीके से हम किसी भी नंबर को अरेंजमेंट कर सकते हैं या अरेंज कर सकते हैं। ठीक है। नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑर्डर मैटर ऑफ n थिंग्स। अगर n थिंग्स है तो उसको हम कैसे अरेंजमेंट करेंगे? जैसे P n r है। ठीक है। r टाइम में n एटम्स को, n मटेरियल्स को हमको अरेंज करना है, n मटेरियल को हमको r टाइम में अरेंज करना है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? n फैक्टोरियल। क्या करेंगे? n फैक्टोरियल अपान में n माइनस r का फैक्टोरियल। क्या करेंगे? n माइनस r का फैक्टोरियल। ये हमारा सिस्टम होता है किसी भी नंबर को, किसी भी नंबर्स की निकालना, आउटकम निकालना। अब जैसे नंबर ऑफ परम्यूटेशन है, बहुत सारे परम्यूटेशन है, जैसे n टाइम्स ऑफ परम्यूटेशन आ गए हैं, 1 2 3 4 5 ABCD इस तरीके से n टाइम्स में आ गए हैं। तो उस समय में हम क्या करेंगे मेरे भाई? उस समय में हम क्या करेंगे? उस समय में हम n फैक्टोरियल, n अपान 1 फैक्टोरियल, n अपान 2 फैक्टोरियल, n अपान 3 फैक्टोरियल, n अपान n फैक्टोरियल, मतलब n फैक्टोरियल तक उसको लिखेंगे। ठीक है। अब कुछ रूल्स होते हैं, फैक्टोरियल किसका निकाला जा सकता है, किन संख्याओं का फैक्टोरियल नहीं निकाला जा सकता, कुछ रूल्स होते हैं, उस रूल्स को हम देखेंगे। जैसे कि सामान्यतः n, देखिए सामान्यतः n वस्तुओं का अगर हमको फैक्टोरियल निकालना होता है तो n-1 कर देते हैं। क्या करते हैं? n-। अब एक चीज़ देखिए, जैसा कि क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कोई n ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक टेबल में, एक राउंड टेबल में, एक सर्कुलर टेबल में अरेंज कर दिया गया है। अब उसका हमसे नंबर पूछते हैं कि कितने नंबर लोग आप उसमें बैठेंगे, या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होंगे। उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई कि उस कंडीशन में हमारा फार्मूला क्या होता है? n-1। क्या होता है फार्मूला मेरे भाई? n-1। अगर n ऑब्जेक्ट्स को हम सर्कुलर वे में अरेंज करें या एक वृत्तीय पथ पर किसी चीज़ को अरेंज करें, किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज करें, तो वो वहाँ का हमारा नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे? n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल। इसी तरीके से हम कुछ और भी चीज़ें होती, जैसे निगेटिव नंबर हुआ, इरेशनल नंबर हो गया, फ्रैक्शन नंबर हो गया, जो फ्रैक्शन में है, या अपरिमेय संख्याएं हैं, या मतलब ऋणात्मक पूर्णांक हैं, इनके हम फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते, इनके हम परम्यूटेशन नहीं निकाल सकते। परम्यूटेशन इनके लिए अप्लाई नहीं है, इनके लिए परिभाषित नहीं किया जा सकता है। परम्यूटेशन ओनली एंड ओनली, केवल पॉजिटिव नंबर्स के लिए एलिजिबल है, पॉजिटिव नंबर के लिए परिभाषित किया गया है। ठीक है मेरे भाई। अब जैसे एक माला बनानी है आपको, ठीक है,
एक मोती n डिफरेंट टाइप की मोतियों की आपको एक माला बनानी है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, मोतियों को व्यवस्थित किए जाने का प्रकार किस प्रकार होगा। अगर हमारे पास इस तरीके से एक कोई मुझे माला बनानी है या केक बनाना, कुछ भी बनाना है मुझे, तो उसमें n डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट हैं। क्या हैं? n डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट हैं। जब n विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है, इन ऑब्जेक्ट्स को कैसे रखा जा सकता है, उस कंडीशन में हमारा फार्मूला क्या होता है, n-1/2 या हम कह सकते हैं कि n-1 का फैक्टोरियल, ठीक है, अपान में 2। ये हमारा फार्मूला होता है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे n लड़कों का n-1 होगा लड़कियों की पंक्ति में व्यवस्थित करने में, ठीक है। अगर n लड़कों को n-1 पंक्तियों में, लड़कियों की पंक्तियों में व्यवस्थित करना है, जैसे कहीं कॉलेज में n बच्चे हैं और n-1 गर्ल्स हैं, उनकी पंक्ति में, उनके रो में उनको एडजस्ट करना है, तो उस समय में हम क्या करेंगे, उस समय में हमारा क्या फार्मूला बनेगा, मेरे भाई, जैसे n बच्चे हैं किसी कॉलेज में, उनको n-1 गर्ल्स के रो में एडजस्ट करना है, व्यवस्थित करना है। उस कंडीशन में क्या फार्मूला हमारा, किस प्रकार हम व्यवस्थित करेंगे, उस समय में हमारा फार्मूला बनता है मेरे भाई n फैक्टोरियल, n-1 फैक्टोरियल, या इसी को दूसरे वे में हम कैसे लिख सकते हैं कि n फैक्टोरियल की साइन ये होती है, अपान में मल्टीप्लाई n-1 फैक्टोरियल। इस तरीके से हम व्यवस्थित कर सकते हैं किसी रो में। अगर ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एग्जाम्स में तो हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी मैदान में n मैच खेले जाते हैं, नंबर ऑफ मैच खेले जाते हैं, तथा उसके परिणाम घोषित होने के कुल तरीके कितने हो सकते हैं। अगर मान लो किसी मैदान में मल्टीपल मैच खेले जा रहे हैं तो उसके परिणाम किस प्रकार से निकाले जा सकते हैं, उसके परिणाम कैसे पता करेंगे हम कि कितने मैच खेले गए हैं। तो हम क्या करते हैं, 2 की पावर n निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं मेरे भाई, 2 की पावर n निकाल देते हैं। इस तरीके से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं, जो कि परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से आते हैं। कम्बिनेशन अलग पार्ट हो जाता है, परमुटेशन अलग पार्ट है, ठीक है। इसी प्रकार और भी बहुत सारे चीज़ हैं। अगर किसी प्रश्न पत्र में n प्रश्न हो और किसी विद्यार्थी द्वारा n वस्तुओं में से r वस्तुओं को, किसी प्रश्न पत्र में n प्रश्न पत्र हो, किसी n प्रश्न पत्र में n क्वेश्चन हो, ठीक है, किसी प्रश्न पत्र में n प्रश्न हो, तो वहाँ हम कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपने कोई एग्जाम दिया, मल्टीपल क्वेश्चन है, क्या है, मल्टीपल क्वेश्चन है, तो विद्यार्थी द्वारा एक या अधिक प्रश्न हल करने का हम कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप एक स्कूल में पढ़ते हैं, आपके एग्जाम्स में बहुत सारे प्रश्न आए और आप एक या एक से अधिक क्वेश्चन को सॉल्व किए, तो कैसे पता किया जाएगा उसको, तो हम करेंगे 2 की पावर n-1। क्या करेंगे मेरे भाई, 2 की पावर 1 करेंगे, 2 की पावर n-1। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। और भी कुछ रूल्स हैं, जैसे 0 का आप परमुटेशन निकालेंगे तो 1 आएगा, 0 का परमुटेशन ऑलवेज 1 आएगा, 1 का 1 ही आएगा। n का फैक्टोरियल हम अगर निकालेंगे, परमुटेशन निकालेंगे तो n-1 का फैक्टोरियल इस तरीके से आएगा। n नंबर्स को अगर सर्कुलर पाथ में करेंगे तो ये फार्मूला हमारा बन के आता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन था परमुटेशन का। अब नेक्स्ट पार्ट में हम कम से कम क्वेश्चंस को लेके